हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत विक्या टेक्सचर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है तेल का क्वालिटी को लेकर के है, क्योंकि दोस्तों देखिए तेल अगर हम निकालते हैं तो तेल का जो क्वालिटी क्यों नहीं बनाते हैं जिससे कि हमारा तेल और भी महंगा रेट में बिक सके। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारा टैंकर भी यहाँ अभी लोड हो रहा है, मैं आपको इसका भाव भी बता दूँगा और सरसों का भी भाव बता दूँगा अभी। तो मैं अभी आज का जो विषय है पहले वो आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए तेल का क्वालिटी, यही तेल जैसे कि अभी 150 रुपये का भाव में अगर हम बेच रहे हैं ना, अगर आप कच्ची घानी का तेल अगर देंगे ना तो दोस्तों आपको 157 रुपये का भाव में चला जाएगा। यानी कि 1 किलो पे 7 रुपये, 5 रुपये से 7 रुपये तक तो आसानी से मिल जाता है बढ़ के कच्ची घानी का तेल का। अब आप समझिएगा कि क्वालिटी क्या होता है। इसी टॉपिक पे कमेंट भी किए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों क्वालिटी जो होता है ना उसको बनाना पड़ता है और उसमें कोई झंझट नहीं है, कोई ऐसा झंझट नहीं है। एक बार अगर आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगा ना, बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आप किस तरीके से क्वालिटी बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा हो सके लंबा हो जाए तो वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरी जानकारी चाहिए तो, क्योंकि सरसों आपका खर्चा हो ही रहा है, बिजली बिल उतना ही लग रहा है, लेबर कॉस्ट लग रहा है, मजदूरी लग रहा है, सब चीज़ लग रहा है, लेकिन तेल का जो भाव है ना वो कम में बिक रहा है। तो उसको महंगा कैसे बेच सकते हैं हम लोग अच्छे रेट में, उसके लिए क्वालिटी बनाते हैं, जैसे हम आपको बता रहा हूँ आज। तो क्वालिटी बनाने के लिए दोस्तों देखिए सबसे पहले जो है ना, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए अभी इस समय हमारे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर आप लोग थोड़ा हेल्प करेंगे तो थोड़ा हमारा भी काम हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थोड़ा सब्सक्राइब अगर बढ़ जाएगा तो हमारा भी हेल्प होगा, जैसे हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटी, जैसे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये कच्ची घानी का कोल्हू प्लांट है मेरे यहाँ जो लगा हुआ है, और ऐसे ही लगा हुआ होता है जितने भी बड़े बड़े कंपनी होते हैं, जितने भी फैक्ट्री होता है, सब में इसी तरह का लगा होता है। लेकिन जैसे कि आपके पास एक एक्सपेलर है, जिस भाई के पास एक एक्सपेलर है या 2 है, पहले आप ये बताइए कि आपका जो प्रोडक्शन है, जैसे कि मान चलिए पर घंटे का 100 किलो का लेके मैं चलता हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जैसे एक रेडीमेड का कोल्हू देखिए, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये रेडीमेड कोल्हू है। इस तरह का अगर आप लगाना चाहते हैं, ये भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है, बिल्कुल कंप्लीट तैयार मिलेगा। और ये 5 किलो से लेकर के 20 किलो तक, यानी कि 22 किलो, ये जो हमारे जो मिल में लगा है और भी जो बड़े बड़े कंपनी लगे हैं ना, उनमें देखिए जो कोल्हू लगा होता है उसमें जो डोंगा होते हैं ना, उसका जो माल जो उसमें लेने का जो क्षमता है, पहले तो दोस्तों इसमें 18 किलो चला करता था, आज से 15-16 साल पहले की बात है। और लेकिन अभी का समय में है ना, कई कंपनी वाले थोड़ा लालची हो गए, तो इसमें क्या है 20 किलो से ऊपर कर दिया, यानी कि 22 किलो 23 किलो के लगभग, यानी कि माल इसमें आने लग गया। तो और ये घंटे में इसमें करीबन 50% तेल जितना सरसों का होता है, उसका आधा तेल का वहीं पे निचोड़ हो जाता है। बचा हुआ तेल जो होता है वो एक्सपेलर के पास आता है, और वो एक्सपेलर में 2 से 3 प्रेस में, 2 प्रेस में नहीं 3 प्रेस में निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी लगाया जाता है ज़्यादा। उसको जब सरसों जब कोल्हू में चलता है तो दोस्तों आप पानी लगाया जाता है। 20 किलो जैसे अगर मान चलिए कि अगर 22 किलो हम लोग सरसों डालते हैं तो उसको मॉइस्चर के हिसाब से भी थोड़ा पानी लगता है, लेकिन फिर भी मैं एक आपको अंदाज़ बता देता हूँ। करीबन मान चलिए कि 1 लीटर 1.25 लीटर से मान चलिए कि 1 लीटर 300-350 ग्राम के करीबन पानी लगता है उसमें, यानी 22 किलो सरसों में हम लोग का जो भी कोल्हू में लगता है। उसके बाद देखिए सरसों का में मॉइस्चर जैसे होता है उसमें कम ज़्यादा हो जाता है। अगर नमी सरसों का है तो उसमें थोड़ा कम लग जाएगा, अगर सरसों ज़्यादा सूखा हुआ है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि 1.5 लीटर भी लगा देते हैं हम लोग 22 किलो सरसों में। तो इस तरह जो है ना, और वो जब 1 घंटे तक उसमें प्रोसेसिंग उसका होता है, जब घूमता रहता है तो सारा तेल जो है उसका वहीं निचोड़ हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सारा तेल वहीं पर निकल जाता है। तो उसका बचा हुआ जो तेल होता है, मैं देखिए आपको बता देता हूँ, सारा तेल आप बोल दिया आपको, बचा हुआ तेल जैसे देखिए 50% वहाँ निकल गया तो इसमें 50% बच गया। यानी कि अगर 40 किलो का तेल अगर लेब है, मान चलिए 1 क्विंटल सरसों है, अगर 40 का लेब में 40 किलो तेल है तो 20 किलो वहाँ निकल जाएगा। 20 किलो के बाद दोस्तों 13 किलो आपका एक्सपेलर में निकलेगा, 13 किलो निकल जाएगा। उसके बाद 7 किलो जो तेल है ना वो खल में जाएगा। दोस्तों इतना जानकारी है ना आपको शायद ही कोई देगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 7 किलो जो है खल में चला जाएगा तो बचेगा आपका एक्सपेलर में 13 किलो। वो 13 किलो तेल निकालने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 एक्सपेलर का ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो उसी एक्सपेलर में, अगर आपके पास एक एक्सपेलर है तो इसमें 2 से 3 बार रिपीट कर दीजिएगा, सारा तेल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोडक्शन के हिसाब से आप रेडीमेड भी मिलता है, अगर आप चाहें तो इस तरह का देखिए, जैसे एक फ़ोटो मेरा आपको दिखा रहा हूँ जो कंपनी से लिया था, इस तरह का भी आपको एक जोड़े यानी कि 2 या 4 कोल्हू भी अगर आप लगाना चाहेंगे तो भी कंपनी आपको लगवा देगा।
दोस्तों कई जगह इसकी कंपनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आगरा का मशहूर चल रहा है। तो आगरा में इसका पार्ट्स मिलता है, कोल्हू तैयार मिलता है, रेडीमेड भी मिलता है और इस तरह खुले भी मिलता है। जैसे हमारे पास अभी देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये फिटिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पे भी इस तरह का भी पार्ट्स ला करके आपके पास फिटिंग कर दिया जाएगा। तो इससे तेल का क्वालिटी तैयार होगा, ये बात आप समझ लीजिए। और रही बात एक्सपेलर का, अगर कई भाई कहते हैं कि क्या एक्सपेलर में तैयार नहीं होता है, कोल्ड प्रेस एक्सपेलर जैसे कोई भाई लोग कहते हैं कि कोल्ड प्रेस एक्सपेलर में भी जो तेल होता है बहुत ठंडा तेल निकलता है। दोस्तों देखिए उसमें भी लोहे का बरम रहता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उसमें अगर बढ़िया से अगर मॉइस्चर पकड़ लिए, अगर सही मॉइस्चर से अगर उसमें तेल निकाल लें, तो फर्स्ट राउंड में जो तेल निकलता है ना एक्सपेलर का, उसमें मान चलिए कि आपको 18% लगभग पेजेंसी आ जाएगा। मैक्सिमम जो पेजेंसी होता है दोस्तों, जैसे कंपनी में आपको बता देता हूँ 27% अगर पेजेंसी अगर आपके अगर तेल में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तेल बेचने में। आप फॉर्चून जैसे कंपनी में 27 से ऊपर का पेजेंसी का तेल आसानी से बेच सकते हैं और उनके रेट में भी बेच सकते हैं। चाहे वो जो भी रेट में बेच रहा है उनके रेट में भी आप तेल बेच सकते हैं, तो आसानी से बिक जाएगा। और अगर उससे कम है तो टैंकर आपका खाली ही नहीं होगा, तेल लेगा ही नहीं ये सब कंपनी। तो कम से कम 25 से ऊपर का पेजेंसी होना चाहिए। अगर प्योर अगर कच्ची घानी अगर सही आपके पास अगर कोल्हू की कटिंग हुई है तो दोस्तों पेजेंसी 28, 27 या 30 तक चला जाता है। अगर बढ़िया अगर आपके पास अगर कोई कोल्हू बनाने वाला है, मिस्त्री है, और अगर सही कटिंग कर दिया तो 30 तक पेजेंसी चला जाता है। और अगर 30 में चला गया ना तो दोस्तों 13 रुपये का भाव मिलेगा आपको। एक्सपेलर का तेल जो होता है उससे कच्ची घानी का तेल 13 रुपये तक रेट चला जाएगा अगर 30 का पेजेंसी है। तो आप समझ लीजिए कि इतना फ़र्क पड़ता है। वही सरसों है, वही सब कुछ है, सिर्फ हमें कोल्हू लगा करके क्वालिटी बना लें तो इस तरह से जो है पेजेंसी का ध्यान रखना पड़ता है और बनाना पड़ता है। एक्सपेलर में भी बनता है, लेकिन एक्सपेलर में दोस्तों देखिए डायरेक्ट सरसों में पानी लगाया जाता है, तो उसका तेल जो है ना ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते हम लोग। काफ़ी दिन तक अगर रख लेते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाता है। अगर हम कोल्हू लगा लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। आप चाहे साल भर रख लीजिए, 2 साल रख लीजिए, 4 साल, कोई भी दिक्कत नहीं होता है उसमें। अगर मान चलिए कि अगर उसमें ज़्यादा अगर मान चलिए कि मॉइस्चर है, कई भाई लोग अनजाने में अगर पानी ज़्यादा लगा देता है, नहीं संभाल पाता, मॉइस्चर ज़्यादा है, तब जा करके थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। क्योंकि ध्यान तो रखना पड़ेगा, देखिए मॉइस्चर का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर मॉइस्चर के बारे में नहीं मालूम है तो कब बोलिएगा, मैं आपको दोबारा मॉइस्चर के बारे में प्लांट में जा कर के ही वीडियो बना के दिखा दूंगा, मॉइस्चर नाप के दिखा दूंगा आपको मशीन में कि देखिए इतना मॉइस्चर कोल्हू में होना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, और आप लोग हो सकता है नहीं देखेंगे तो फिर जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो वो अलग मैं आपको दूसरा बार बना करके दिखा दूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग जुड़ जाइएगा, जल्दी मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अगर आप कहेंगे तो कोल्हू में जा करके आपको मॉइस्चर नाप के दिखा दूंगा। और इस तरह के जो है ना पेजेंसी बनाया जाता है। मैं आपको बता दिया, सरसों के हिसाब से पानी लगाइएगा, और पानी कोल्हू में लगाने के बाद वो 1 घंटे तक घूमता है और 1 घंटे में उसका तेल निकलता है। उसके बाद जो बचा हुआ माल रहता है, यानी कि 13 से 14% तेल एक्सपेलर निकाल देता है, बचा हुआ 6-7% तेल खल में चला जाता है। तो इस तरह का जो है प्रोसेस होता है कच्ची घानी का, और इस तरह बनाया जाता है क्वालिटी। अगर क्वालिटी आपका अच्छा होगा ना दोस्तों तो एक्सपेलर के पास सबसे ठहरा नहीं जाएगा, आँख से पानी बंद नहीं होगा, इतनी झांस लगेगा। नाक के पास अगर आप खल लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे नाक है ना पूरा एकदम सिर तक पकड़ लेगा, ऐसा इतनी चरमराहट आएगा, इतना झांस लगेगा। तो तेल का पहचान करने का जो है ना ये एक तरीका है, इस बात को समझ लीजिए। कई जगह तो भाई लोग इसमें एक केमिकल भी मिला करके इसको बना लेता है, लेकिन ऐसा काम नहीं कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ऐसे भी अपने देश में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह का काम मत कीजिएगा, क्योंकि इसका केमिकल भी आता है, यूज करते हैं कई भाई लोग, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता वो सब चीज़। तो आप लोग इस तरह से क्वालिटी बनाइएगा तेल का, और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका क्वालिटी बन जाएगा ना दोस्तों तो रेट ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को कुछ थोड़ा मदद मिले, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मदद कर दिया कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।